चलिए स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल मैथ अड्डा सारण में। फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। क्या हम देखने वाले हैं, इसके झा सर का जो ग्रुप डी का वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट आया, ग्रुप डी का वॉल्यूम 2 का जो प्रैक्टिस सेट आया है, इसका आज हम मैथ का प्रैक्टिस सेट 4 देखने वाले हैं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि मैं वहां PDF डाल देता हूं ताकि आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को हम शुरू करते हैं। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि √5 बट्टे में √3 माइनस √2 माइनस 3√3 बट्टे में √5 माइनस √2 और माइनस का √8 बट्टा √5 प्लस √3 का मान क्या होगा। इसको आपको हल करना। देखिए, इसे हम कैसे हल कर सकते हैं, ये दो तरीका होगा। या तो आप इसको पूरा LCM लीजिए, नीचे वाला LCM लेके सॉल्व कीजिएगा तो थोड़ा सा प्रोसेस लंबा हो जाएगा। हम क्या करते हैं, इन सभी का अलग अलग हर परिमेयकरण कर देते हैं। क्या कर देते हैं, हर परिमेयकरण कर देंगे। तो इसका हर परिमेयकरण करेंगे तो क्या करेंगे, √5 बट्टा √3 माइनस √2, यानी इसके उल्टा से गुना करते हैं। ये क्या हो जाएगा, √3 प्लस √2 बटा √3 प्लस √2 माइनस इसको करेंगे तो 3√3 बटा √5 माइनस √2 गुना करेंगे √5 प्लस √2 बटा √5 प्लस √2 से। इसका हर परिमेयकरण हो गया। नेक्स्ट करेंगे क्या है, √8, ये करेंगे √5 प्लस √3। अब इसके अपोजिट से गुना करेंगे, यानी कि √5 माइनस √3 बटा √5 माइनस √3। नीचे वाला क्या हो जाएगा, a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है, a² माइनस b²। अब ये ऊपर वाला हो जाएगा √5 इंटू √3 प्लस √2 बटा ये हो जाएगा a² यानी कि √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, माइनस ये आपका हो जाएगा 3√3 इंटू √5 प्लस √2 बटे में ये क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस का √8 इंटू √5 माइनस √3 बटे में क्या हो जाएगा, ये √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। अब देखिए, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और √2 का स्क्वायर 2 होगा, यानी 3 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। यानी कि यहाँ क्या बचेगा, 5 में से 2 जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, 3 बचेगा। यहाँ भी 5 में से 3 जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, 2 बचेगा। अब हमारे पास डायरेक्ट हम इसका LCM अब लेते हैं। क्या लेते हैं, LCM हम डायरेक्ट लेते हैं। 1 3 2, यानी इसका LCM क्या हो जाएगा, 6। तो ये 1 से 6 में भाग देंगे और 6 गुना ये क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 6 गुना, इसको इस तरीके से लिखते हैं, 6 गुना √5 और √3 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √15 प्लस ये √10। ये 6 गुना √15 प्लस 10 माइनस का, अब ये 3 से भाग दें, 3 दूनी 6, फिर 2 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 3 6, ये 2 3 6 हो गया। और ये अंदर क्या बच जाएगा, √3 √5 कितना हो जाएगा, √15 अब प्लस ये √3 और √2 क्या हो जाएगा, ये आपका √6 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 2 से भाग देंगे, 2 3 6, 3 गुना यानी कि 3 गुना √40 माइनस 8 3 √24, ये हो जाएगा। बट्टे में क्या है, 6 है। अब देखिए, हम इसे क्या कर सकते हैं, दो तरीका है। अब देखिए, 6√15 यहाँ भी है, 6√15 यहाँ भी है। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं, इसको यहाँ लिखते हैं, √15 प्लस 10 इसको लिख देते हैं। चलिए, अब हम जानते हैं क्या करते हैं, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, नीचे 6 है, तो हम 6 बना के काट देंगे, 6 कॉमन लेके। तो क्या करेंगे, इस √40 को देखिए,
रूट 40 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 4 गुना 10 लिख सकते हैं। तो ये 2 बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा, 2 रूट 10। ये 24 जो है रूट 24 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 4 गुना 6। तो ये 2 का स्क्वायर है तो ये क्या आ जाएगा, तो 2 रूट 6। यानी कि ये इस वाले को यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा, 6 बन जाएगा। और ये अंदर वाला पार्ट जो होगा ये आपका बन जाएगा रूट 10 माइनस रूट 10 माइनस रूट 6। अब देखिए 6 सभी से कॉमन हो जाएगा तो 6 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये सारा 6 कट जाएगा। अब आपका अंदर क्या बच जाएगा, रूट 15 प्लस रूट 10 माइनस रूट, ये माइनस का रूट 15 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का रूट 6। ये माइनस का रूट 10 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का रूट 6। अब देखिए ये रूट 10 प्लस ये रूट 10 प्लस कट जाएगा, ये माइनस रूट 6 ये माइनस रूट 6 कट जाएगा, ये 15 रूट ये माइनस 15 रूट कट जाएगा। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन डी जो होगा ये आपका सही आंसर हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि 789 को रोमन पद्धति में किस प्रकार लिखा जाएगा। ये क्या है, देखिए ये क्या लिखा है, इसे लिख सकते हैं 700 प्लस 50 के बाद क्या हो जाएगा, प्लस 30 प्लस 9, ये हो गया। अब देखिए 700 डी का मतलब होता है 500, सी का मतलब होता है 100, एल का मतलब होता है 50 और एक्स का मतलब होता है 10। बात को समझिएगा। यही एक्स के पहले अगर एक लगा आई लगा दें तो ये 9 हो जाता है, ये आप सभी लोग जानते हैं यही। अब देखिए 700 को, इस 700 को हम डी लिखेंगे तो 500 हो गया, 2 को सी लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, 700 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 को सी लिख देंगे तो 700 हो जाएगा। इसको इस तरीके से ना लिख, चलिए इसको यही आपको समझा दें, 500 600 700। अब एल का मतलब क्या होता है 50, तो ये 50। 30 के लिए है, एक्स का मतलब होता है 10, तो 3 को लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा 10 20 और 30। और 9 के लिए क्या लिखते हैं आई एक्स, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 789 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन डी एक्स एल यानी कि ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि एक बिंदु किसी रेखाखंड को बिंदु 4 5 और -3 3 को जोड़ते हुए आंतरिक रूप से 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, तो बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। अब मान लीजिए 2 पॉइंट है, ये क्या है 4 और 5 और ये आपका है -3 और 3। इसका एक पॉइंट है, इसे 2:3 में विभाजित करता है, तो बिंदु के निर्देशांक एक्स वाई का मान क्या होगा। अब देखिए ये क्या होता है, ये होता है x1, ये होता है y1, ये होता है x2, ये होता है y2। यहाँ से जो x y के निर्देशांक होते हैं, x के निर्देशांक हो जाएगा mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n, और y के निर्देशांक हो जाएगा my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। अब देखिए m का मान कितना है, ये m होता है और ये n होता है, यानी कि 2 गुना x2, x2 कितना है -3, तो -3 प्लस n कितना है 3 गुना x1 यानी कि 4 बटे में 2 प्लस 3। y क्या हो जाएगा m यानी कि 2 गुना y2 है 3 प्लस n कितना है 3 गुना y1 आपका कितना है 5 बटा 2 प्लस 3। अब देखिए 2 3 6 -6 और 3 चौके 12, यानी कि ये क्या आ जाएगा 6 बटा 5। y क्या हो जाएगा 2 3 6 और 5 3 15, यानी कि 21 बटा 5। यानी x का तो मान आ गया 6 बटा 5 और y का मान आ गया 21 बटा 5। तो ऑप्शन कौन सा 6 बटा 5 21 बटा 5, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि 89 को बाइनरी अंक में बदलना। देखिए बहुत जबरदस्त ट्रिक बता रहा हूं कि बाइनरी अंक में बदलने के लिए सबसे पहले क्या आपको करना है, एकदम दिमाग में रख लीजिए, सिर्फ आपको जोड़ने आना चाहिए। दाहिने तरफ से अपना लिखिए 1 2, इसका दुगना 4, इसका दुगना 8, इसका दुगना 16, इसका दुगना 32, इसका दुगना 64, इसका दुगना 128। आपको 89 चाहिए। कितना चाहिए? 89 चाहिए। अब जिस को आप जोड़िएगा, जिस को जोड़िएगा उसके सामने 1 लिखिएगा, और जिसको आप नहीं जोड़िएगा ना उसके सामने 0 लिखिएगा। हम 64 को जोड़ते हैं तो यहाँ पे 1 लिखते हैं। 32 को हम नहीं जोड़ सकते हैं तो यहाँ पे 0 लिखेंगे। ये 16 को जोड़ते हैं कि 64 16 80 होता है तो इसको जोड़ेंगे तो 1 लिखेंगे। इस 8 को हम नहीं जोड़ेंगे तो यहाँ पे 0 लिखेंगे। इस 4 को जोड़ेंगे तो 1 लिखेंगे, 2 को जोड़ेंगे तो 1 लिखेंगे, 1 को जोड़ेंगे तो 1 लिखेंगे। अब जोड़िए 64 16 80, 80 4 84, 2 86, 1 87 ना 4 क्या 87 है, सॉरी ये 87 है, ठीक है। 64 16 80, 80 4 84, 2 86, 1 87, यानी कि आप जोड़ दिए, बस यही आपका आंसर हो गया। क्या हो गया? ये आपका आंसर हो गया। बस इसको लिख देना है। यहाँ पे बाइनरी पूछ रहा है तो यहाँ पे आप 2 लिख दीजिए, यानी कि 10 10 111 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि √x के पावर √x के पावर ये इन्फिनिट तक है, इसका वैल्यू कितना दिया है? 2 दिया है। तो x² का मान क्या होगा? अब देखिए ये √x का मान कितना दिया है? 2 दिया है। इस √x का मान अगर 2 है तो यहाँ तक आपको जाने में, यानी कि √x का मान क्या हो जाएगा? 2 बराबर 2। अब ये देखिए √x को हम क्या लिख सकते हैं? x के पावर 1 बटा 2, यहाँ पे क्या रहता है? 2 रहता है, तो इसे x के पावर अगर 2 लिख दें तो x के पावर 2 इंटू 2, ये 2 काट देगा, तो यहाँ से x का मान अगर 2 आ गया तो x² का मान क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर कर दीजिए 4, यानी x² का मान क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो होगा ये आपका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है कि दिए गए आंकड़े की प्रास क्या होगी? प्रास क्या होता है? यानी कि मैक्सिमम माइनस मिनिमम, यानी सबसे बड़का वैल्यू में से छोटका वैल्यू घटा दीजिएगा, वही प्रास होता है। अब देखिए आंकड़ा क्या दिया गया? 26 40, 14 38, 47 87, 119, 105, 103, 112, 117 और 35 दिया हुआ। अब देखिए सबसे रेंज जो होता है, यानी कि प्रास जो होता है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू होता है। अब देखिए मैक्सिमम वैल्यू इसमें क्या है? तो मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे तो 119 है, तो 119 माइनस, और मिनिमम वैल्यू क्या है? तो 14 है, तो 119 माइनस 14 यानी कि 105, यानी इस आंकड़े का प्रास क्या हो जाएगा? 105 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या होगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है कि एक समांतर श्रेणी के तीसरे और 9वें पदों का योग 70 है, तो छठा पद क्या होगा? देखिए फॉर्मूला क्या होता है? Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, यही फॉर्मूला होता है। अब देखिए अगर कोई नंबर दिया है, मान लीजिए कोई भी नंबर है, अगर छठा पद हमको बोल रहा है, छठा पद बोल रहा है, तो T6 का वैल्यू क्या हो जाता है? a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि a प्लस 5d। बात को समझिएगा, यानी कि छठा पद का मतलब होता है a प्लस 5d। हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी के तीसरे और 9वें पदों का योग 70 है, तीसरा। अब अगर हमसे तीसरा पूछा है तो a प्लस 2d होगा। देखिए अगर छठा हमसे पूछता है तो 6 माइनस 1, तो तीसरा पूछा है तो 3 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि a प्लस 2d, ये तीसरा पद हो गया। 9वां पद पूछा है तो वो क्या हो जाएगा? a प्लस 8d होगा। बात को समझिएगा, क्योंकि 9 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब हमसे कह रहा है कि तीसरे और
9वें पदों का योग 70 है, यानी इन दोनों का योग कितना 70 है। तो a प्लस 2d प्लस a प्लस 8d का मान कितना दिया है 70। तो ये कितना हो जाएगा 2a प्लस 10d। 2a प्लस 10d का मान अगर 70 है, यहाँ से अगर 2 कॉमन ले लें तो ये बच जाएगा a प्लस 5d बराबर 70। ये 2 70 को काट देगा 35 बार में, तो यहाँ से a प्लस 5d का मान क्या आ गया 35 आ गया। यानी कि छठवें पद का मान, छठा पद का मान कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। ये तो छठा ही पद ना होगा भाई, 6 माइनस 1 देखिए छठा पद का मान कितना है 35 है। तो ऑप्शन डी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है कि दो संख्याओं का योग 21 और उनका अंतर 5 है, तो संख्या के वर्गों का अंतर क्या हो जाएगा। हम मान लिया कि दो संख्या, एक x है दूसरा y है। अब x प्लस y का दोनों संख्याओं का योग कितना दिया है 21, और दोनों संख्याओं का अंतर कितना दिया है x माइनस वाई बराबर 5। अब इनको जोड़ देंगे तो y कट जाएगा, ये हो जाएगा 2x बराबर 26। तो x का मान क्या आ जाएगा 13। जब x का मान 13 आ गया तो इस किसी में भी अगर x का मान हम 13 पुट करेंगे तो हमारा y का मान आ जाएगा। मान लीजिए हम x का मान इसमें पुट कर रहे हैं, तो 13 प्लस y बराबर 21, तो y का मान कितना हो जाएगा 21 माइनस 13 यानी कि 8। y का मान 13 आ गया। अब हमसे कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं का वर्गों का अंतर क्या होगा। वर्ग का अंतर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि 13 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169 और 8 का स्क्वायर होता है 64। घटा देंगे, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 6 गया 0, यानी कि 105 हो जाएगा। यानी इन दोनों का अंतर जो होगा वो 105 होगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है कि 8 विद्यार्थियों के अंकों का औसत 39.5 है। 8 विद्यार्थी का, 8 स्टूडेंट का जो एवरेज है वो 39.5 है, ठीक है। लेकिन बाद में ज्ञात हुआ कि 23 और 34 को क्रमशः 32 और 43 पढ़ लिया गया है। यानी कि 23 और 34 को 32, यानी कि सही उसको पढ़ना चाहिए। सही की बात की जाए, सही क्या था 23 प्लस 34, और गलत क्या था, गलत पढ़ लिया गया है 32 प्लस 43। अंतर देखिए, 4 3 7, 2 3 5, यानी कि सही 57 था और गलत कितना हो जाएगा 2 3 5, 4 3 7 75। यानी कि 57 पढ़ना चाहिए, 57 होना चाहिए योग, लेकिन 75 हो गया। तो इन दोनों में अंतर कितना है, 15 में से 7 गया 8, 6 में से 5 गया 1, यानी कि 18 का अंतर आ गया। तो औसत में क्या हो जाएगा, तो इसका सही औसत जो होगा, यानी कि सही औसत, सही एवरेज होगा 39.5 माइनस 18/8। अब देखिए क्या हो जाएगा, 39.5 में से 18, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, फिर जाएगा 8 तिरिके 24, अरे 18 को 8 से भाग कर ये लेते हैं, 8 दूनी 16, 8 में से 6 गया 2, दशमलव दिए 0 आ गया, 8 दूनी 16, 10 में से 6 गया 4, 0, 8 5 40, यानी कि 2.25। अब देखिए 39.5 में से 2.2 को माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, यानी कि ये तो 37.25 हमारा सही आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 37.25 हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो होगा ये सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन 55 क्या कहता है कि यदि 450 रुपया की धनराशि सरल ब्याज पर 3 वर्ष में 504 रुपया हो जाती है, तो उसी ब्याज दर पर 650 रुपया की धनराशि 2.5 वर्ष में कितना हो जाएगा। देखिए प्रिंसिपल इसका कितना दिया है 450 रुपया, और अमाउंट कितना हो जा रहा है 504 रुपया। यानी कि ये कितना साल में हो रहा है, 3 साल में हो रहा है। अगर हम यहाँ से ब्याज देखें, सिंपल इंटरेस्ट देखें, तो इसको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करेंगे तो इंटरेस्ट हमको पता चलेगा। तो 504 में से
450 को घटाएंगे तो यानी कि 54 रुपया 3 साल में इंटरेस्ट मिल रहा है। यानी 1 साल में उसको जो ब्याज मिल रहा है वो 54 रुपया मिल रहा है। तो 3 साल में अगर 54 रुपया मिलता है तो अगर आपसे पूछा जाए कि 1 साल में कितना मिलेगा तो 54/3 यानी कि 18 रुपया मिलेगा। बात को समझिएगा। अब 18 रुपया मिलता है, अगर हम यहाँ से दर हम ज्ञात करें तो दर बराबर क्या होगा, रेट बराबर क्या होता है, तो रेट बराबर होता है SI गुना 100 बट्टे में प्रिंसिपल इनटू टाइम, यही होता है। तो देखिए SI कितना इसको मिल रहा है, इसको मिल रहा है 1 साल में 18 रुपया, तो 18 गुना 100 बट्टा प्रिंसिपल कितना था 450 रुपया। तो काट देते हैं, 9 पचे 45, 50 बार में, और 9 दूनी 18, 50 दूनी 100, 2 दूनी 4, यानी कि 4% इसको ब्याज, 4% ब्याज पे था। अब जब ब्याज 4% था, अब कह रहा है कि 650 रुपया की धनराशि, यानी कि 650 रुपया क्या है, धनराशि यानी कि मूलधन है 650 रुपया। रेट आपका 4% है, 4% रेट है, और टाइम कह रहा है कि 2.5%। SI बराबर क्या होता है, SI बराबर होता है RT%। SI बराबर क्या होता है, RT%। अब देखिए इस 4 को 2.5 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10। अब हमको जब अमाउंट निकालना है तो अमाउंट हम डायरेक्ट निकाल लेंगे। अमाउंट क्या निकाल लेंगे, ये 10 है तो अमाउंट हो जाएगा 650 का 100% और प्लस 10 यानी कि 110%। यानी अमाउंट निकालना डायरेक्ट मूलधन का 110% निकाल देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ये आपका 65, और 65 को जोड़ देंगे, 5 6 5 11 के हाथ में 1 6 के साथ 715 रुपया अमाउंट हो जाएगा। कितना हो जाएगा 715 रुपया। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है कि यदि 5x³ माइनस 5x² प्लस 6x प्लस 9 को x प्लस 3 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। देखिए कभी भी इस तरह का प्रश्न आपको दे कि इससे विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या, तो इस वाले जिससे विभाजित करने के लिए कह रहा है उसको x प्लस 3 को 0 के बराबर सबसे पहले कीजिए। जब आप 0 के बराबर कीजिएगा तो x का मान यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा -3। जब x का मान आपके पास -3 आ गया तो इस इक्वेशन में x के वैल्यू को पुट कीजिए। अगर हम x का वैल्यू पुट करते हैं तो 5 गुना -3 का होल क्यूब -5 गुना -3 का होल स्क्वायर प्लस 6 गुना -3 प्लस 9, 3 का क्यूब क्या होता है 27 होता है। तो ये क्या हो जाएगा 5 गुना, ये माइनस है तो क्यूब क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस का 27, -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और 9 पचे 45, माइनस 36 18 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, -18 प्लस 9। अब देखिए इसको यहाँ गुना नहीं कर पाए थे, कर लेते हैं। 7 5 35 के 5, हाथ में 3, 5 दूना 10 3 13, यानी कि माइनस का 135, माइनस का, अभी इसको देखिए ये माइनस का 18 प्लस का 18 तो ये क्या यहाँ बच जाएगा माइनस का 9, यानी कि सभी माइनस में आ जाएगा। 5 5 10 9 19 के 9, हाथ में 1 3 1 4 4 4 8, यानी कि 189 क्या आ जाएगा माइनस का 189 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है कि एक टंकी अपने 3/4 धारिता तक जल से भरी है। एक नली से उसे 12 मिनट में भर सकती है और दूसरी नली से 8 मिनट में खाली कर सकते हैं। यदि दोनों नलियों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने देर में खाली हो जाएगा, हमसे यही पूछ रहा है। हमने मान लिया कि ए एक टंकी है जो भरने वाला है, जो 12 मिनट में भर सकता है। बी एक टंकी है जो खाली करने वाला है, वो उसे 8 मिनट में कर। देखिए भरने वाले को हमने प्लस दे दिया है, खाली करने वाले को माइनस दे दिया है। अब 12 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब अगर हम ए की क्षमता निकाल लें कि ए की क्षमता क्या होगी,
तो 24/12 यानी कि 2 की क्षमता होगी, 2 प्लस में होगी। बी की देखेंगे 24/8 यानी कि इसकी क्षमता क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब देखिए 24 लीटर आपको पानी भरना है, ठीक है, लेकिन इसका 3/4 क्या कर रहा है, जल से भरी है। 3/4 कर दीजिएगा तो 4 चौके 4 छक 24 3 18 यानी कि 18 भरा हुआ है। अब देखिए 18 लीटर मान लीजिए पानी भरा है, तो अगर इसको खाली करना है, 2 लीटर भरेगा ये 3 लीटर खाली करेगा, तो खाली होने में उसे कितना समय लगेगा। मान लीजिए ये 2 लीटर पानी भरता है, ये 3 लीटर खाली करता है, तो माइनस का 1 होता है। माइनस का 1 लीटर माने आपका 1 लीटर पानी निकलेगा हर मिनट। तो आप अगर ए प्लस बी को खोल दिया जाए तो 18 लीटर पानी को एक के एफिशिएंसी से 18 मिनट में क्या हो जाएगा, 18 मिनट में वो खाली हो जाएगा। ये भरेगा उससे मतलब नहीं है, ये तो 2 लीटर भर रहा है, 3 लीटर निकाल रहा है, तो इसी में से 18 में से निकालेगा ना, तो 18 मिनट में क्या कर देगा, सारा पानी को निकाल देगा। तो ऑप्शन सी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है कि x² प्लस 2x माइनस 8 x³ माइनस 4x² प्लस 4x और x² प्लस 4x का एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम क्या होता है, अगर देखिए आपसे बोलेंगे 1 2 3 का लघुत्तम क्या होगा, तो आप कहिएगा कि 6 होगा। यानी कि सभी संख्याओं को शामिल कर लेना, मैक्सिमम संख्या शामिल करना। क्या करना, सबसे बड़ा संख्या शामिल करना जो दी गई संख्या से कट जाए, वही एलसीएम होता है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगा। तो अब देखिए x² प्लस 2x माइनस 8, अगर इसका हम फैक्टर करते हैं तो ये तोड़ेंगे कैसे, x² प्लस 4x माइनस 2x माइनस का 8 में तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स प्लस, ये क्या हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 4, ये क्या हो जाएगा x प्लस 4 इंटू माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 4, यानी कि ये हो जाएगा x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 2। इसका अब देखिए इसको नीचे लिखते हैं, x² प्लस 4x को नीचे लिखते हैं, ठीक है। अब इसका हम देखेंगे कि इसका यहाँ से क्या बन सकता है। अगर x कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा x² माइनस 4x प्लस 4, यही बच रहा है। तो ये बच रहा है, तो हम इसमें क्या करें, x² माइनस 4x प्लस 4। तो देखिए इसको हम कैसे तोड़ते हैं, ये x रहेगा, ये x² माइनस 3 नहीं टूटेगा, ये आपका x² माइनस 4x प्लस 4, यानी कि अगर इसे हम माइनस का 2x में तोड़ें तो ये टूट सकता है। अब देखिए ये x गुना में है, x इंटू एक्स माइनस 2, यहाँ माइनस दें तो ये माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2, ये माइनस 2 और प्लस 4, ठीक है। इसको और नीचे लिखेंगे, x² प्लस 4x था, यहाँ से क्या टूटा, x इंटू ये टूट गया आपका डायरेक्ट x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 लिखते हैं, यानी इसे हम लिख सकते हैं x इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं। अब यहाँ से x कॉमन ले लें तो ये क्या बच जाएगा, x प्लस 4। अब एलसीएम इसका क्या हो जाएगा, देखिए x प्लस 4 x माइनस 2, अगर यहाँ से एलसीएम अगर हम देखें तो एलसीएम हो जाएगा, इसमें से x प्लस 4 ले लीजिए और x प्लस 4 इसमें भी ये हो गया, लेकिन इसको हम पूरा ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि x इसके भी मल्टीपल में है तो हमारा एलसीएम हो जाएगा x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, x इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा ये आपका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है कि यदि किसी राशि पर 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 225 रुपया है और उसी राशि पर उसी दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज
153 रुपया है, तो निवेश किया हुआ मूलधन कितना है ये बताना है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज पे जो निवेश किया गया वो मूलधन बताना है। अब देखिए 3 वर्ष का एसआई अगर 225 रुपया है तो 1 वर्ष का एसआई कितना हो जाएगा, 1 वर्ष का एसआई 225/3 होगा, यानी कि 3 7 21 और 3 5 15, यानी कि 75 रुपया होगा। ठीक है, 1 साल का उतना हो गया, तो उसी राशि पर उसी दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 153 रुपया है। अब देखिए अगर हम प्रिंसिपल हमको चाहिए 2 वर्ष का, अगर साधारण ब्याज 1 साल का मान लीजिए 75 रुपया है, दूसरे साल का 75 रुपया है, तो साधारण ब्याज जब चक्रवृद्धि ब्याज आपको 153 रुपया मिलता है, साधारण ब्याज देखिए 75 और 75 150, यानी कि इसमें अंतर कितना रुपया का है, 3 रुपया का अंतर है। यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज पे ब्याज लगता है, तो यहाँ से 3 रुपया जो एक्स्ट्रा मिल रहा है वही चक्रवृद्धि ब्याज है, तो 3 रुपया एक्स्ट्रा मिल रहा है किस पे, तो 75 रुपया पे, तो यहाँ से हम रेट निकाल लेंगे, तो 100% पे कितना आ जाएगा, 3 से कट जाएगा 25, 25 चौके 100, यानी कि रेट हमारे पास कितना आ गया, 4% आ गया। जब रेट हमारे पास 4% आ गया, तो इस हिसाब से हमको यहाँ पहुँचने में कितना समय लगेगा, हम निकाल देंगे कि मूलधन का 4% अगर 75 है, तो प्रिंसिपल हमारा क्या हो जाएगा, 4/100, पी गुना 4/100 बराबर 75, ये हो जाएगा 4 से कट जाएगा 25 बार में, तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 75 गुना 25, यानी कि 1875 रुपया आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो होगा ये आपका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है कि उस वृत्त का अर्ध त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल उन तीनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है जिनके त्रिज्या क्रमशः 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर तथा 9 सेंटीमीटर है। अब देखिए उसका त्रिज्या हमको ज्ञात करना है, पाई आर स्क्वायर बराबर इन तीनों के त्रिज्याओं के योग के बराबर है, यानी कि पाई आर स्क्वायर, पाई R1 स्क्वायर, पाई R2 स्क्वायर प्लस पाई R3 स्क्वायर, पाई R3 स्क्वायर। अब देखिए पाई आर स्क्वायर बराबर, यहाँ से पाई कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R3 का स्क्वायर, ये पाई से पाई कट गया, तो बड़का आर स्क्वायर का मान हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, यानी कि बड़का आर स्क्वायर का मान हो गया 144, 8 8 64, 99 81, जोड़ देंगे 4 4 8 1 9, 4 6 4 10 और 18 के 8 हाथ में 1 1 1 2, यानी कि आर स्क्वायर का मान अगर 289 है तो आर का मान कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। आर का मान कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ी है, संख्या क्या के दिए, 1/8, 2/12, 3/16, 4/20। देखिए बड़ा हमसे निकालना है, सबसे बड़ा निकालना है, इन दो को पकड़ते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 12 एकम 12, 8 दूनी 16, यानी कि बड़ा कौन हो गया, ये तो छोटा हो गया, बड़ा 2/12 हो गया। अब इस 2/12 को लेते हैं और इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 16 दूना 32, 12 3 36, यानी कि छोटा ये हो गया, तो इसको छोड़ देंगे, 3/16 को लेंगे, 3/16 को लेंगे, फिर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 20 3 60, 16 चौका 64, यानी कि बड़ा कौन हो गया, 4/20, यानी कि 4/20 जो होगा ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है कि यदि x बराबर 3 + 2√2 हो तो x² प्लस 1/x² का मान क्या होगा। अब देखिए
x बराबर इतना है, तो अगर 1/x देखें तो क्या हो जाएगा, 1/3 प्लस 2√2, यही होगा। अब इसका हर परिमेयकरण करेंगे तो इसके अपोजिट से गुना करेंगे, 3 माइनस 2√2/3 माइनस 2√2, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ऊपर तो आ जाएगा 3 माइनस 2√2, नीचे a² माइनस b², यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2√2/3 का स्क्वायर 9 माइनस इसका स्क्वायर 2 दूनी 4 दूनी 8, 9 माइनस 8, यानी कि क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2√2। अब देखिए ये x² प्लस 1/x² है। अगर x बराबर हमारा इतना है और 1/x का मान 3 माइनस 2 है, तो x प्लस 1/x का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, तो x देखिए कितना है, 3 प्लस 2√2 प्लस x 1/x 3 माइनस 2√2, ये 2√2 कट गए, यानी कि x प्लस 1/x का मान अगर 6 है तो x² प्लस 1/x² का मान क्या हो जाएगा, ये क्या होता है, x प्लस 1/x का मान अगर a होता है तो x² प्लस 1/x² का मान होता है a² माइनस का 2, यही होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर माइनस का 2, यानी कि 36 माइनस 2, यानी कि 34 हो जाएगा। यानी कि x² प्लस 1/x² का मान क्या हो जाएगा, 34 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है कि त्रिभुज ABC में DBC पर एक बिंदु है, ठीक है, AB/AC बराबर BD/DC है। कोण B का मान 65 डिग्री है और कोण C का मान 55 डिग्री है, तो कोण BAD किसके बराबर होगा। त्रिभुज ABC है, ABC, यहाँ से एक बिंदु डाला गया है D, ठीक है। कह रहा है कि AB/AC बराबर है BD/DC के, किसके बराबर है, BD/DC के। ये क्वेश्चन में कह रहा है। कोण B का मान कह रहा है कि 65 डिग्री है और कोण C का मान कह रहा है 55 डिग्री है। कितना है, ये क्या है, ये समद्विभाजक है, ये जो है ये समद्विभाजक होता है। अब देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का जो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। अगर ये 65 डिग्री है, ये 55 डिग्री है, तो ये कोण का मान कितना होगा, इस कोण का मान, तो कह देंगे कि 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री प्लस 55 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 5 5 10 के 0, हाथ में 1 6 1 7 5 12 120 डिग्री, यानी कि ये 60 डिग्री होगा। जब ये टोटल 60 डिग्री है तो हमसे कह रहा है कोण BAD का मान क्या होगा। BAD का मान क्या होगा, जब इस 60 डिग्री है तो इस समद्विभाजक है तो आधा आधा नहीं कर देगा, तो 60/2 कर दीजिए, यानी कि 30 डिग्री। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी जो होगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है कि वर्तमान से 10 साल पहले तक पिता और पुत्र की वर्तमान उम्र का अनुपात 11:3 था। पिता और पुत्र का जो उम्र का अनुपात था 10 साल पहले, यानी 10 साल पहले कितना था, 11:3 था, प्लस 10 साल बाद कितना हो गया, 21:13 हो गया। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें भी 10 का अंतर है और इसमें भी 10 का अंतर है, बात को समझिएगा, ठीक है। 10 साल पहले और 10 साल बाद, आज देखिए हम 2021 में हैं, तो अब से 10 साल पहले क्या होगा, 2011 होगा। आज से 10 साल बाद क्या हो जाएगा, 2031 होगा। तो 2011 और 2031 के बीच में कितने साल का अंतर हो गया, 20 साल का अंतर हो गया। ये देखिए 10 का अंतर कितने साल के बराबर है, 20 साल के बराबर है, तो 1 रेशियो का मतलब कितना हो गया, 2 साल। जब 1 रेशियो का वैल्यू 2 साल है तो 11 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी कि पिता का उम्र अगर देखें तो ये हो जाएगा 11 गुना
दो 10 साल पहले है तो 10 साल बाद जाना होगा। तो ये क्या हो जाएगा 11 दूनी 22 प्लस 10, यानी कि पिता का वर्तमान उम्र 32 साल हो जाएगा और पुत्र की वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा 3 गुना 2 प्लस 10 यानी कि 16 साल हो जाएगा। यानी पिता 32 साल का होंगे और पुत्र कितना साल का होगा 16, 32 16, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कहता है कि 10,800 रुपये मासिक आय वाले किसी व्यक्ति का मासिक बजट प्लान निम्न वृत्तारेख में दिया गया है। वृत्तारेख का अध्ययन करें और उत्तर दें। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, हमसे पूछ रहा है कि शिक्षा पर मासिक व्यय किराए पर मासिक व्यय से कितना कम है। तो शिक्षा पे देखिए 65 और किराए पे 70। देखिए पाई चार्ट बनाइए देते हैं आप, ठीक है। थोड़ा सा नीचे करते हैं ताकि क्वेश्चन भी सेट करेंगे तो आसानी होगी, बात को समझिएगा। किराया पे 70%, शिक्षा पे 65%, ये बचत पे 80% और विविध पे 40% और भोजन पे 105%। अब देखिए हमसे कह रहा है कि शिक्षा पर मासिक व्यय किराए पर मासिक व्यय से कितना कम है। शिक्षा पे 65% है और किराए पे 70% है, तो कितना कम है तो 5% कम है। कितना कम है 5% कम है शिक्षा पे किराया से। तो हमसे पूछ रहा है कितना कम है, तो टोटल रुपया में हमको बताना होगा। तो 10,800 बट्टे में ये टोटल कितना डिग्री है 360 डिग्री। 360 डिग्री इंटू 5, 1 0 से 1 0 काट देंगे, 36 तिया 108 होता है, यानी कि 30 5 150, यानी कितना कम है तो 150 कम है। तो ऑप्शन डी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहता है, कहता है कि एक सड़क के कुछ भाग में एक कार की समान औसत गति 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। किसी एक दिन औसत गति सामान्य से 12% कम हो गई, जिसकी वजह से 18 मिनट अधिक समय लगा। तो सड़क की लंबाई कितनी है ये बताना है। अब देखिए चाल अगर देखें, चाल इसका कितना है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक दिन 12% कम हो गया तो क्या हो जाएगा चाल 75 का, देखिए 100 में से अगर 12% कम हो जाएगा तो 10 में से 2 गया 8, 9 में से 11, कितना हो जाएगा इसका 88%। अब 75 का 88% कितना हो जाएगा तो 75 गुना 88 बट्टा 100, 25 चौके 100, 25 तिया 75, 4 से इसको काट दीजिए 22 बार में, यानी कि 66 किलोमीटर कितना हो जाएगा 66 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि जो चाल है वो क्या हो जाएगा 66, यहाँ हम लिखते हैं चाल को, यहाँ नीचे फिर से लिखते हैं 75 से कितना हो गया 66 हो गया। अगर इसे काट दें तो 3 से कट जाएगा ये 25 बार में, 3 से कट जाएगा 22 बार में, यानी कि चाल इसका 25 से 22 हो गया। तो समय क्या होता है, चाल का उल्टा क्या होता है समय होता है। तो यहाँ समय क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा 22 से 25। बात को समझ। अब देखिए ये 22 से कितना समय लग रहा है 25, यानी कि ये 3 मिनट का जो अंतर हो रहा है वही 18 मिनट डिले कर रहा है। तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा 6, यानी कि 1 रेशियो का वैल्यू 6 मिनट हो जाएगा। तो इस 22 का वैल्यू कितना हो जाएगा 22 गुना 6 बट्टा 60, इसे डायरेक्ट कर देते हैं 22 गुना 6 बट्टा 60 कर देते हैं। मिनट को हम भाग करके घंटा में बदल देते हैं, क्योंकि स्पीड हमको किलोमीटर में हमको लंबाई चाहिए, तो किलोमीटर में चाहिए। अब दूरी क्या होगी, दूरी बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितना है 75 और समय हमारा आ जाएगा ये 22 गुना 6 बट्टा 60, 60 से इसको काट देंगे 10 बार में, 10 बार में कट गया तो 2 से काट दीजिए इसको, 2 से 11 बार में, 2 से कट जाएगा 5 बार में, 5 इसको काट देगा 15 बार में, यानी कि आपका हो जाएगा 15 और 15, यानी कि 5 165 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दूरी 165 किलोमीटर हो जाएगी। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67।
क्वेश्चन नंबर 67 कहता है कि 73.1/2 मीटर लंबे तार को 28 बराबर भागों में काटा जाता है, तो प्रत्येक टुकड़े की लंबाई क्या होगी। लंबाई क्या हो जाएगी, 28 टुकड़ा में काटना है तो पूरा लंबाई से जितना टुकड़ा में काटना है उससे भाग दे देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 2 3 6, 2 7 14, 146, 147/2 गुना 28, 7 से काट दीजिए, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 चौक 28, ये कितना हो जाएगा 21/8, 21/8 हो जाएगा, यानी 8 दूनी 16, 5 21/8, यानी कि 2.5/8। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है कि ए और बी एक काम को क्रमशः 15 दिन और 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी काम शुरू करता है और 5 दिन बाद छोड़ के चला जाता है, तो ए शेष कार्य उसे कितने दिन में पूरा करेगा। ए जो है एक काम को 15 दिन में कर सकता है, बी जो है उस काम को 10 दिन में कर सकता है। तो बी काम शुरू करता है, 5 दिन बाद छोड़ के चला जाता है। सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 15 10 का एलसीएम हम 30 ले लिए। अगर ए की अगर हम क्षमता देखें तो ए की क्षमता हो जाएगी 30/15 यानी कि 2, और बी की क्षमता हो जाएगी 30/10 यानी कि 3। अब हमसे कह रहा है बी काम शुरू करता है और 5 दिन बाद छोड़ देता है। बी देखिए अगर काम शुरू करता है 3 के एफिशिएंसी से काम शुरू करता है तो 5 दिन में ये कितना काम कर देगा, 15 काम कर देगा। अगर 5 दिन में ये 15 काम कर देता है तो 30 में 15 काम खत्म हो गया, तो काम कितना बच गया, 15 काम बच गया। तो 15 काम को ए अकेला कितना दिन में करेगा, तो ए जो है 2 के एफिशिएंसी से 15/2 काम को कितना दिन में करेगा, 7.5 दिन में करेगा। तो ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 कहता है कि यदि कोई दुकानदार वस्तुओं का क्रय मूल्य से 50% अधिक कीमत अंकित करता है और 40% की छूट देता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। देखिए 50% से मान लीजिए वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है, तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, मार्क प्राइस जो होगा उसका, यानी कि मार्क प्राइस इससे 50% अधिक अंकित करता है। अरे कॉस्ट प्राइस से इसे आप ज़्यादा अंकित कीजिएगा, 100 रुपये का वस्तु है, आप 50% अधिक कीजिएगा तो 150 में कीजिएगा। उसके बाद कहता है कि सेलिंग उस पर 40% की छूट देता है। अगर इस वस्तु पे जब सेलिंग प्राइस यानी कि जब बेचिएगा तो 150 का अगर आप 40% छूट दीजिएगा तो कितना में सामान को बेचिएगा, 60 रुपया में बेचिएगा 60% पे, तो 60/100, 10 से 10 काट दीजिए, यानी कि 15 छक्का 90, यानी कि 150 रुपया के वस्तु पे अगर आप 40% डिस्काउंट देते हैं तो उसको कितना में बेचिएगा, 90 रुपया में बेचिएगा। अब देखिए 100 रुपया का वस्तु आपने खरीदा है, 90 रुपया में आप बेच दिए, आपको हानि कितना परसेंट का हुआ, देखिए सीधे दिख रहा है कि 10% की हानि हो गई। कितने की हानि हुई, तो 10% की आपको यहाँ हानि हो जाएगी। तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए और ये अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है कि साइन स्क्वायर 29 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 61 डिग्री किसके बराबर होगा, ये हमसे पूछा है। देखिए हम जानते हैं दो चीज़ यहाँ जान लीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। अगर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ये दोनों चीज़ आप यहाँ जान लीजिए क्योंकि यहाँ पे वही उपयोग होने वाला है। अब देखिए साइन स्क्वायर 29 डिग्री को 29 डिग्री लिख लेते हैं, इसको लिख देंगे हम, अगर हम इसे लिख देंगे साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस का 29 डिग्री, तो ये यहाँ पे क्या दिखेगा, ये 90 में से 29 जाएगा 61 डिग्री होगा। लेकिन हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर अगर 90 डिग्री माइनस थीटा होता है तो वो क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 29 डिग्री प्लस ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 29 डिग्री। अब हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो साइन स्क्वायर 29 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 29 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा।
तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।